Hello students, welcome to our English class. We are going to start our poem The Voice of the Rain by Walt Whitman. First of all, I want to give you a brief introduction about the poem. The poet asks the soft falling shower who she is. To his surprise, she answers him in her voice. She tells, it means rain tells. She is the poem of earth, eternal and untouched. She rises upward to heaven, out of the land and the bottomless sea. There she becomes dim and changes altogether, yet the same. It means change into water vapors. She descends down on the earth to wash the dryness, the tiny particles and the dusty layers. Forever she gives back life to the hidden, ungerminated, unborn seeds for her own origin of land and sea. She makes her origin pure and beautifies it. It means rain beautifies everything. Now let's begin our poem with detailed explanation. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strange to tell, give me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. It means the poet asked the soft falling shower of rain, who are you? जो हल्की हल्की जो बारिश गिर रही थी उससे पूछते हैं, पोइट पूछते हैं कि तुम कौन हो. Strangely enough, she answered him in her voice, which is translated by the poet. She answers. अब वो क्या है, जवाब देती है. रेन जवाब देती है अपनी वॉइस में, जिसको पोइट ट्रांसलेट करता है, आंसर करता है. क्या बताती है वो? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कि मैं अर्थ की कविता हूँ, पोएम हूँ. एटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड yet the same. Impalpable means that cannot be touched, and vaguely means dimly, lightly, or altogether means totally. It means I am eternal and untouched. I rise out of the land and bottomless sea. मैं क्या हूँ? eternal, हमेशा के लिए रहने वाली हूँ, और untouched हूँ, कोई मुझे छू नहीं सकता. मैं कहाँ से निकलती हूँ? लैंड से निकलती हूँ. और कहाँ से निकलती हूँ? बॉटमलेस सी से, यानी बिल्कुल नीचे जो सी का हिस्सा होता है वहाँ से मैं निकलती हूँ. आई गो अपवर्ड टू स्काई, इट मीन्स हेवन. मैं ऊपर स्काई में जाती हूँ. वेयर माई शेप बिकम्स डिम, जहाँ मेरी शेप क्या हो जाती है? थोड़ी धुंधली सी हो जाती है, लाइट हो जाती है. एंड ऑल टुगेदर चेंजेस, और सब कुछ बदल जाता है, सारा टोटली चेंज हो जाता है. एंड येट आई रिमेन द सेम, और फिर से मैं क्या हो जाती हूँ? वैसी ही हो जाती हूँ. इट मीन्स दोबारा से मैं वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती हूँ. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न. लेव मीन्स वॉश, एटोमीज मीन्स टाइनी पार्टिकल्स, और लेटेंट मीन्स हिडन. इट मीन्स therefore I came down to the earth to wash the dryness, tiny particles and the dust layer of earth. मैं आती हूँ अर्थ के ऊपर, क्या है? उसकी ड्राइनेस को वॉश करने के लिए, और जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनको वॉश करने के लिए, और जो अर्थ के ऊपर डस्ट लेयर है उसको क्लीन करने के लिए या क्लियर करने के लिए. आई बाथ ऑल दैट इन दैम विच आर सीड्स ओनली हिडन एंड अनबोर्न विदाउट मी. मैं उन सभी चीज़ों को वॉश कर देती हूँ जो मेरे अंदर छिपे होते हैं, या मेरी जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है. जो कौन होते हैं? सीड्स, विच आर सीड्स ओनली, जो कि बिल्कुल छोटे सीड्स थे, छिपे हुए थे, अनबोर्न थे, यानी अभी पैदा नहीं हुए थे. उनको भी बिल्कुल मैं नहला देती हूँ, यानी अभी जो हमने सीड्स लगा रखे हैं वो रेन की वजह से ऊपर आ जाएंगे.
and forever by day and night. I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked and unwrecked, duly with love returns. It means forever I give back life by day and night to my own origin of land and bottomless sea. इट मीन्स हमेशा के लिए मैं दिन और रात अपने ओरिजिन को जो लैंड और बॉटमलेस सी पे है उसको लाइफ देती हूँ. आई मेक माई ओरिजिन प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. और उससे मैं क्या करती हूँ, अपने ओरिजिन को और भी ज़्यादा प्योर और ब्यूटिफाई करती हूँ, और भी सुंदर बनाती हूँ. फॉर द रेन सॉन्ग दैट इशूज इज फ्रॉम इट्स birthplace after it is fulfillment by the wandering rain, heeded or unheeded, return again with love. और जो बारिश का गाना होता है या सॉन्ग होता है जो उसके बर्थ प्लेस से निकला है, वो फुलफिलमेंट के बाद, पूरा होने के बाद, रेन इधर उधर जाके वो पूरा होने के बाद वो क्या है, ध्यान दिए और बिना ध्यान दिए, या तो उसकी तरफ कोई ध्यान देता है या नहीं देता, और फिर से दोबारा से वो अपनी लाइफ में लौट आती है प्यार के साथ, यानी दोबारा से वो रेन की स्टार्टिंग हो जाती है. सो दैट्स द एंड ऑफ द पोएम. होप यू एंजॉय द वॉइस ऑफ रेन. थैंक यू फॉर लिसनिंग.